ये जो देख रहे हैं ये वॉल्वो की XC40 रिचार्ज का प्लस वेरिएंट है। ये एक इलेक्ट्रिक कार है। आज मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, गाड़ी के अंदर भी लेके चलता हूँ और ये भी बताऊंगा कि इसमें बैटरी कितनी पावरफुल दी गई है और कितना किलोमीटर ये कार रेंज देती है। तो बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिए भैया। मैं हूं श्रीतम मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट से। तो ये जो देखो, ये जो DRL लाइट है वो काफ़ी कमाल की लग रही है। हालांकि कैमरे में आपको लग रहा होगा कि ये ब्लिंक कर रही है, लेकिन ब्लिंक नहीं कर रही, लगातार जल रही है। यहाँ पर LED लाइट्स दी गए हैं और ये 4 आपको लाइट्स ऊपर की तरफ मिलते हैं। जो इसकी विजिबिलिटी है, जब मैं इसको रात को चला रहा था तो जो बहुत दूर तक इसकी रेंज आती है, मतलब देखो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है ना, तो आप समझ लो यहाँ पर भी रहोगे तो आपको बहुत ही तगड़ी लाइट, एकदम जो थ्रू है लाइट का वो बहुत कमाल का मिलता है। यहाँ पर देखोगे तो ये वॉल्वो का यहाँ पर आपको लोगो मिलता है। जो इस समय मेरे पास पर्टिकुलर मॉडल है उसमें 360 व्यू का कैमरा नहीं मिलता, इसलिए देखोगे अगर आप फ्रंट में तो यहाँ पर आपको कोई कैमरा नहीं मिल रहा। साइड प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 19 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, ये अलॉय व्हील्स। तो एक ग्राउंड प्रेजेंस जो है इसका है वो काफ़ी बेहतर है। 19 इंच एक डिसेंट रोड है। अगर आप समझ लो यहाँ पर अगर आप चला रहे हो तो ये गाड़ी आराम से चलेगी, कोई टेंशन नहीं है। गांव में भी मैं इसको लेकर आया हूँ, बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी कोई कैमरा नहीं मिलता, तो 360 व्यू का कैमरा कहीं भी नहीं मिल रहा। पीछे की तरफ अगर आपको लेकर जाए तो यहाँ पर देखो LED लाइट सेटअप दिया गया है। वॉल्वो की जो गाड़ियाँ होती है उसमें एक ट्रेडिशनल जो होता है लाइट, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वॉल्वो की क्रोमिंग की गई है और इस गाड़ी का बूट कैसे खुलता है वो भी दिखाता हूँ। गाड़ी पूरी तरीके से गंदी हो गई क्योंकि हमने इसको धूल भरी एरिया में चलाया है, तो इससे आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिक कार कितनी रफ एंड टफ हो गई है। इसमें ना गाड़ी के अंदर अगर आप पहुँचोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो चाबी लगाने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिलता है, ये बंद है। क्यों? क्योंकि इसकी जो की है, इसका फंडा ये है कि आपको इसको कहीं लगाना नहीं, आपको बस इसको लेकर आना है और गाड़ी में बैठ जाना है। गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट और बंद करने का कोई लफड़ा ही नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, स्टार्ट और ऑफ करने का कोई लफड़ा नहीं है। आपको इसको रखना है। यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन मिलता है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग कह लो या इसे पार्किंग कह लो, दोनों मोड यही है। इसमें पार्किंग कोई लफड़ा नहीं है। आपको सीधे कुछ नहीं करना, चाबी को यहाँ पर रखना है और इसको सीधे देखो, अगर ये देखोगे आपको ड्राइव पे करना है और गाड़ी ऑटोमेटिकली चलने लगेगी। यानी इतना सिंपल फंक्शन है, कुछ करना ही नहीं है। और जैसे ही आपका काम हो जाए आप यहाँ पर देखो पार्किंग कर दो, चाबी लो, निकल जाओ, गाड़ी लॉक हो जाएगी। अब आपका पहला सवाल ये होगा कि गाड़ी के अंदर अगर कोई बैठा है तो गाड़ी को ऑफ कैसे करें। तो उसका फंक्शन देखो आपको यहाँ पर मिलता है। इसकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंट्रोल में आपको पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है। ये देखो गाड़ी यहाँ पर बंद हो गई, तो चाबी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना चाबी लगाए भी ऑन होती है, बिना चाबी लगाए ऑफ भी होती है। अब आप कहोगे कैसे ऑन करेगा कोई अगर अंदर है, तो ये प्ले पॉज का जो बटन दिया गया है इसे दबाओगे तो ये देखो ऑन हो गई गाड़ी। तो ये तो एक फंडा दिया गया है। दूसरा देखो, इसकी जो शीशा है ना, इसकी खासियत बताता हूँ। बाहर आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा कि बाहर कौन खड़ा है, लेकिन बाहर से जब कोई अंदर देखेगा ना तो उसे दिखाई नहीं देगा कि मैं कौन हूँ, मेरा चेहरा से नहीं दिखाई देगा। और बहुत क्लियर पास आएगा, यहाँ पर आएगा तब पता चलेगा कि यहाँ पर कौन है। तो ये जो टिंटेड ग्लास दिए गए हैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो इतनी कड़कड़ाती धूप हो रही है इस समय, और ये जो वजह है अंदर उतना तेज़ धूप लग नहीं रही है क्योंकि इसका जो ग्लास है वो पूरी तरीके से टेम्पर्ड ग्लास, इस साइड भी दिया गया, उस साइड भी दिया गया है। और ये जो देख रहे हो ना, ये अभी क्या है, ब्लैक दिख रहा है, ये एक्चुअल में एम्बिएंट लाइट है। अभी हम धूप में हैं तो ये आपको दिख नहीं रहा। जैसे आप अंधेरे में जाएंगे तो ये देखोगे ना, ये लाइट पूरी जलती हुई आपको दिखाई देगी और पैर के नीचे की जो लाइट है वो भी काफ़ी बेहतर दिखती है। अब इसमें मैं आपको सिस्टम दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही है। तो ये देखो, ये पूरा टच कंट्रोल मिलता है। ये टच करने पर ये ऑन हो गया, ये टच करने पर ये ऑफ हो गया। सनरूफ खोलने के लिए बस आपको ये करना है और देखो देख रहे हो सनरूफ खुलने लगा। और जैसे ये देखो जो पर्दा देख रहे हो, ये जो पूरा खुल जाता है तो फिर एक बार अगर आप करोगे तब ये ग्लास खुलेगा। तो देखो अभी एक बार फिर कर देता हूँ आपके सामने, ये देखो ये खुलने लगा। तो ये फंडा दिया गया है। सेम आपको ऐसे करके इसको बंद कर देना है और ये देखो ये बंद होने लगा। तो ये सनरूफ के लिए दिया गया था। ये SOS के लिए, अगर आप मुश्किल वक्त में आते हैं तो ये दबा देंगे, कॉल चली जाएगी। ये मैसेज का ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आपको गाड़ी का हादसा हो गया या कोई भी अब इमरजेंसी होगी तो आप रोड साइड असिस्टेंस पा सकते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है ये भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर शीशा मिलता है, ये यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर भी सेम फंडा है शीशे का। ये देखो यहाँ पर मिलता है, लाइट भी है यहाँ पर लगी है। जैसे आप इसे खोलेंगे तो लाइट भी जल जाएगी और चेहरे पे ये आ जाएगा। ये इसका
ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स नहीं बोलते, क्या वो बोलते हैं सर, ये इसका ग्लव बॉक्स है। यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पर फ़ोन रखेंगे ना, आईफोन वगैरह, तो ये चार्ज होने लगेगा फ़ोन। यहाँ पर आप कप रख सकते हो, और ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पर छोटा मोटा सामान रख सकते हो। ये एस्ट्रे टाइप का है, देखो ये देख रहे हो ये, तो ये आपको ऐसे मिलता है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना स्टीयरिंग पर ये जो किया गया है, ये लेदर नहीं है। आप कहो कि महंगी गाड़ी है भाई, वोल्वो की जो गाड़ी होती है वो काफ़ी लग्जरी कार होती है, लेकिन ये आपको कहीं भी लेदर नहीं मिलेगा। ये आर्टिफिशियल लेदर है, यानी लेदर वाली फीलिंग देगा, लेदर है नहीं। ये क्या है कि प्रदूषण से बचाने के लिए या ग्रीन इको के लिए जो मुहिम चलाई गई है उसके तहत इसमें जो भी इस्तेमाल किए गए हैं ये कहीं भी लेदर वगैरह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स इस गाड़ी के रीसाइकिल इस्तेमाल किए गए हैं, यानी रीसाइकिल करके इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है। ये जो आप बटन देख रहे होगे, ये क्या है, ये सीट के एडजस्टमेंट के लिए है। ये जैसे आप दबाओगे, देखो ये देखो, ये सीट मेरी अलग जा रही है क्योंकि यहाँ पर आप 2 लोगों की सेटिंग को सेट कर सकते हो, और आपके हिसाब से ये शीशा और ये दोनों चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो बहुत ही कमाल का है। एक बार मैं काम करता हूँ, पीछे की तरफ चलते हैं, अब देखते हैं पीछे क्या मिलता है। तो भाई गाड़ी के पीछे आ गए, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या सिस्टम है। तो ये देखो, ये यहाँ पर हम अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि ये देखो, ये यहाँ पर आपको मिलता है कप होल्डर, ये यहाँ पर दिया गया है। और ये एक छोटी सी खुफिया जगह मिलती है जिससे कि आप पीछे से कोई भी सामान निकाल सकते हैं डिक्की में हाथ डाल के। और ये पूरा इसकी जो कुशनिंग है वो बहुत ही कमाल की है। यहाँ भी देखो जो लाइट है वो टच स्क्रीन वाली मिलती है, टच करने पे बंद हो जाती है। तो जो ये देखो सनरूफ दिया गया है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी बेहतर देखने में लग रहा है। और अगर मैं इसके दरवाजे को यहाँ पर खोलूँ तो देखो यहाँ पर भी आपको 2 टॉफ़ी वगैरह रखने के लिए, चाहे जो भी कह लो, वो जगह दी गई। यहाँ पर स्पीकर्स दिए गए हैं, ये जगह दी गई है, ये एसी दिया गया है। और ये देखो यहाँ पर आपको 2 टाइप सी ये पॉइंट मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हो। तो ओवरऑल देखो एक ये फंडा अंदर का है। एक काम करता हूँ, आपको इसका बूट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसमें जगह कितनी मिलती है। तो देखो इसके बूट को खोलने के लिए आपको ये बटन दबाना है, और ये देखो ये खुल गया। तो यहाँ पर जो जगह मिल रही है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये अच्छी खासी जगह मिल रही है, यहाँ पर भी लाइट दिया गया है, यहाँ पर भी लाइट दिया गया है। और इसके अंदर देखो ये इतनी जगह आपको मिल जाती है टूल बॉक्स के लिए। और ये जो मैं बोल रहा था खुफिया दरवाज़ा, इसको आप यहाँ पर बंद भी कर सकते हो। तो ये खुफिया दरवाज़ा यहाँ पर बंद हो गया। तो ये है, और ये देखो इसे फिर से दबा दूंगा, फिर से बंद करोगे और कोई अगर बीच में आ जाए तो ये देखो इसका जो दरवाज़ा है वो वहीं रुक जाता है, ऐसा नहीं कि कोई हाथ दब जाए। तो सेफ्टी के मामले में भी ये गाड़ी काफ़ी कमाल की है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की और रेंज की। तो इसमें 69 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है जो करीब करीब आपको 475 किलोमीटर का रेंज देती है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। मैं इसे चला रहा हूँ काफ़ी समय से, और इसमें जो रेंज है ना वो बहुत अच्छी मिल रही है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई गाड़ी बंद हो जा रही है या ये कोई टेंशन नहीं है। 180 किलोमीटर की टॉप स्पीड है, काफ़ी बेहतर चल रही है। और वोल्वो की सेफ्टी इसमें है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की है। तो ओवरऑल एक ये बहुत ही अच्छी कार है। कीमत की बात करें तो 55 लाख रुपए से करीब करीब इसकी कीमत शुरू हो रही है, जो 58 लाख रुपए तक जा रही है। अभी हम इसको सिर्फ आपका वॉक अराउंड बता रहे थे, इसका हम रिव्यू जल्द करेंगे तो फिर बताएंगे गाड़ी चलने में कैसी है। अभी सिर्फ इतना दिखा रहे थे कि ये कार देखने में कैसी लगती है।